हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ इस अनारकली ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो यहाँ मैंने इसे 12 से 13 साल की बच्ची के लिए बनाया है, जो कि आपकी बच्ची अगर हेल्दी भी है ना तो भी ये साइज़ परफेक्ट आएगा, क्योंकि इस बच्ची के ऊपर ये ढीला आ रहा था। तो अभी फैब्रिक देख लेते हैं। यहाँ मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है, लेकिन इतना नहीं मेरे में लगा था। आपको इस ड्रेस बनाने के लिए 2.5 मीटर का कपड़ा चाहिए होगा, अगर वो बड़े अरज का है तो। ठीक है? तो अभी देखिए, पूरे कपड़े को हम खोल लेंगे और लंबाई में बिछा लेंगे। यहाँ इस कपड़े का पना जो था वो 1.5 मीटर का था और मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया था, तो मेरा काफ़ी बच गया था। तो देखिए, कपड़े को लंबाई में डबल फ़ोल्ड बिछा लिया है और इसकी चोली की कटिंग करेंगे हम। अभी मेरे पास यहाँ पेपर कटा हुआ है जैसे नाप के लिए, तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि अगर आपके पास पेपर कटा हुआ है तो आप किस तरीके से काटें, वरना मैं अभी आपको पूरा नाप लगा के दिखाऊँगी। तो देखिए, इस चोली की कटिंग कम है, मैं अभी जो काटूँगी ना उसे मैं 15 इंच पे काटूँगी। कपड़े को 4 फोल्ड में मैंने रख लिया है, एक सीधी लाइन लगा ली है कपड़े को सीधा करने के लिए। अब यहाँ मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ, मार्जिन वगैरह सब इसी में ऐड है हमारा, ऊपर-नीचे जो भी जाएगा। अगर आपके पास पेपर की कटिंग हो तो आप इसे एज़ इट इज़ वैसे ही रख के काट लें। मैं यहाँ देख तो रही थी, लेकिन मैं निशान अभी आपको लगा के दिखाऊँगी। मैंने पेपर को रखते हुए इसे नहीं कटिंग करा है। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे आर्मोल लिए हैं 5.5 इंच और मैंने शोल्डर भी 5.5 लिया है, डबल में ये रखा है। अगर आपकी बच्ची भी 12 से 13 साल की है तो आप इसी तरीके से यही निशान लगा सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो अभी देखिए, 5.5 करके मैंने यहाँ पे 2 निशान लगा लिए हैं और इसको एक बॉक्स बनाऊँगी इस तरीके से। देखिए, स्क्वायर में एक बॉक्स बन गया ये। आधा इंच से भी कम हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे, ज़्यादा हमें शोल्डर डाउन नहीं करना है। बच्चा आपका हेल्दी हो ना, तो आप थोड़ा कर सकते हैं, वरना थोड़ा-सा ही करें। अभी गले के लिए हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा रहे हैं। इतने बड़े बच्चे के लिए आप 2.25 2 इतना ही रखिए, ज़्यादा 2.5 करेंगे ना तो वो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, फिर कंधी उतरेगी। अब इसके आर्म होल में गोलाई दे देंगे। गोलाई थोड़ी अच्छे से नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने कैंची चलाई है ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट कटा था। तो अभी देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे जो निशान लगा रखे हैं पेपर में, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है? 16 का इसमें चेस्ट है, क्योंकि हर तरीके का बच्चा आता है, सबके कपड़े सिलती हूँ ना तो एक कटिंग रखती हूँ काट के। तो यहाँ मुझे ये काफ़ी चौड़े में है ना, तो मैं इतना नहीं लूँगी। यहाँ पे जैसे कि मैं 7 इंच चेस्ट लूँगी, डबल में रखा है ना, और यहाँ पे 6.5 मैं कमर लूँगी। इस तरीके से मैं अपने निशान ले रही हूँ। आपको अगर ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आए तो आप ये ले सकते हैं, वरना थोड़ा बहुत तो आप सिलाई में दबा भी सकते हैं। तो चेस्ट आ गया 7 इंच का, 2 इंच मार्जिन आ गया। अभी कमर पे 6.5 इंच का हम फिटिंग का निशान लगाएँगे और 1 इंच की हम डार्ट्स का निशान लगाएँगे यहाँ पर, ठीक है? इस तरीके से आप डार्ट्स डालेंगे ना तो फिटिंग अच्छी आती है। हालाँकि मैंने डाली नहीं है, आगे बताती हूँ आपको कि क्यों नहीं डाली है। और 2 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर भी ले लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी कपड़े में डार्ट्स डालते हैं ना, तो उसका मार्जिन अलग से ही लेना पड़ता है हमें। तो अभी देखिए, यहाँ कमर के पास जो निशान आ रहा था, वहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर निशान लगाया है, इस तरीके से चोली में गोलाई देने के लिए। जब हम इस तरीके से गोलाई देते हैं ना, तो कमर पे फिटिंग अच्छी आती है, मतलब कमर का साइज़ लटकता नहीं है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे डार्ट्स का निशान लगा रही थी, 2.5 इंच की चौड़ाई ले ली हमने बंद साइड से और 1 इंच मार्जिन यहाँ पे दब जाएगा डार्ट्स में, तो हमारा वही तैयार आ जाएगा 6.5 इंच। अगर आप डार्ट्स डालते हैं तो ये नाप रख लीजिए। मैंने डाली नहीं है, क्योंकि मैंने आगे लेस लगाई थी ना, तो वो उसमें डार्ट्स पूरी दब गई थी। इसलिए मैंने आगे-पीछे कहीं भी डार्ट्स नहीं लगाई है। अगर आप लगाते हैं तो आप ये निशान उठा लें फिर। अभी ये मैं फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे निशान लगा रही थी, ठीक है? ये बैक पल्ला हमारा है, तो हम पहले जो आर्म होल का निशान लगा रखा था पहले वाला, उस पे कटिंग करेंगे। अभी देखिए, जैसा निशान लगाया है उसको कट कर देंगे और जहाँ-जहाँ हमने वैसे निशान लगाए हैं ना, खुद मतलब वहाँ पे कटिंग कर देंगे, छोटी-छोटी सी कट लगा देंगे कि हमें यहाँ से सिलाई करनी है। ये देखिए, इस तरीके से एज़ इट इज़ काट लेंगे जैसा ही हमने निशान लगा रखा है। ये देखिए, ये नॉचेज़ मैं लगा रही हूँ छोटे-छोटे, ये बहुत काम आते हैं, आप ज़रूर लगा लें। अभी ये फ्रंट वाला हमारा पार्ट हो गया, इसका हम आर्म होल कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ज़्यादा आप डीप ना कट करें, क्योंकि बच्चा है ना, कंफर्टेबल रहना चाहिए ये ड्रेस। यहाँ पे ये ड्रेस का जो मटेरियल है ना, काफ़ी शाइनी है और बहुत अच्छा कंफर्टेबल कपड़ा था, कोई अस्तर की इसमें नीड नहीं थी, इसलिए मैंने अस्तर नहीं डाला है इसमें। और एकदम पार्टी वेयर है, शाइनिंग बहुत है इसमें, स्पार्कल वाला ये फैब्रिक है। तो अभी देखिए, हमने चोली की कटिंग कर ली है, अब इसे फिर से 4 फोल्ड में बिछाया है और नीचे मैं यहाँ पे चुन वाला बना रही हूँ। तो ये देखिए, पूरा जितना बचा फैब्रिक है ना, 3.5 मीटर फैब्रिक लिया था तो सब बिछा लिया है, चोली कट गई, अब ये नीचे का बचा है।
और अभी देखिए कपड़े को बराबर करने के लिए मैंने ये लाइन लगा ली है। अब यहाँ से मैं पूरी लेंथ ले रही हूँ। अच्छा देखिए मैंने यहाँ लेंथ पूरी ली है 38 इंच, ठीक है। बाद में मैंने इसे छोटा करा था क्योंकि ये बहुत लंबी अच्छी नहीं लग रही थी। इसके नीचे मैंने चूड़ीदार लेगिंग बच्चे को पहनाई है, तो ये काफ़ी नीचे आ रही थी। तो बाद में मैंने इसे कटिंग करा है, लास्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ नीचे का ही कपड़ा अगर मैं मेजर कर रही हूँ ना, तो वो 29 इंच पे मैंने कटिंग कर रखी है। तो अभी देखिए ये चोली को मिला के फ़िलहाल 38 आपको दिख रही है कि चोली से लेकर नीचे तक जो मैंने कटिंग करी है। बाद में हम इसको और छोटा कर देंगे। अभी देखिए कपड़ा चौड़ा है ना हमारा, तो काफ़ी इसमें मतलब चुन डालने के बाद काफ़ी घेर आ गया था। तो अभी बचा हुआ जो फैब्रिक है उससे हम स्लीव निकालेंगे। यहाँ 3.5 मीटर फैब्रिक में मैंने ये ऊपर का जो अनारकली बनाया है ना वो भी बनेगा, और वो एक ड्रेस का, एक कुर्ती का फैब्रिक मेरे पास बच भी गया था। तो अगर आप सिर्फ़ इस ड्रेस को बनाने के लिए कपड़ा लेंगे ना, तो बड़े अरज़ में ले लें 2.5 मीटर, बहुत अच्छी ड्रेस बन के तैयार होगी। अभी देखिए 4 फ़ोल्ड में रख ली है, स्लीव की कटिंग कर रही हूँ, 4 फ़ोल्ड कर लिया था और इसको 22 इंच पे मैंने लंबाई ले ली थी। फुल स्लीव बना रही हूँ बच्चे की, बहुत अच्छे से आ गई थी। 2.5 इंच मैं यहाँ पे इसका शोल्डर डाउन करूँगी। आई होप आपने स्लीव पहले कटिंग करी होगी तो आपको आइडिया होगा कि इसे किस तरीके से काटना है, ठीक है? और मैंने इसको नाप पहले ही लिया था, स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया हो कि कुर्ती का आर्मोल उठा के हम रखते हैं ना नापने के लिए कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए, बस वो मैंने नाप लिया था, तो उसको उतना ही फ़ोल्ड कर लिया था। अब यहाँ जो स्लीव का राउंड मैंने लिया है ना, तो वो फुल राउंड मैंने 7 इंच लिया था। आपके बच्चे की जैसी कलाई हो ना, चौड़ी, पतली, उस हिसाब से आप ले लें, थोड़ा लूज़ ही रखें ताकि पहनने में आसानी रहे। तो अभी इसमें भी हम एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखेंगे क्योंकि लूज़ करना पड़ जाए या टाइट करना पड़ जाए बाय चांस, तो हमारे पास मार्जिन होना चाहिए। अभी देखिए सीधी फंटी से निशान लगाया स्लीव पर, तो कितना मतलब लूज़ आ रही है ये स्लीव, ठीक है? अभी देखिए मैं फिर से निशान उठा रही हूँ कि हमारा फिटिंग पे कहाँ पर आएगा। अब हम इस फंटी से जब निशान लगाते हैं ना, तो स्लीव एकदम मतलब शेप में आती है। बच्चे का हाथ है, बहुत पतला-सा है, तो ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इससे। फिर आप पहना के भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना, कुछ भी ढीला वगैरह तो आप कर सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे ही सीखें कि भई एक बार अच्छे से नहीं आया तो हम दोबारा ट्राई कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, जब हम अपने कपड़े बनाते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कि देखिए मैंने लंबाई कितनी काटी, मुझे नहीं पसंद आई, मैंने कम कर दी। अभी ये फैब्रिक मेरे पास बच गया था, ठीक है? तो इसकी एक कुर्ती बन जाएगी, ये इतना अरस अरस तो बहुत बड़ा था, मतलब लंबाई इतनी आ गई थी इसमें। अभी कटिंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम स्टिचिंग के लिए आ गए हैं। अच्छा देखिए जो नीचे का घेरा काटा है ना, उसका काम मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या करना है। ये देखिए ऊपर तो हम यहाँ पे चुन डाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है? और नीचे 2 फ़ोल्ड करेंगे और लेस लगा लेंगे। लेस भी मैंने ली है, अभी आपको दिखाऊँगी। अब ये हमारी चोली आ गई। तो यहाँ सबसे पहले मैं बैक आपको तैयार करके दिखाऊँगी। ये लेस मेरे पास रखी हुई थी, बिल्कुल मैच कर गई थी, तो मैंने इसे इसमें ऐड करा है। अब पतली साइज़ की आप पेपर पेस्टिंग ले लें, और यहाँ मैंने 2.25 इंच गले की चौड़ाई ली है, 1 इंच मार्जिन लिया है। अभी गले का शेप ड्रॉ करूँगी तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ देखिए, ये फ्रंट गला मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो 5.5 इंच मैंने इसकी गहराई ली है, और नीचे से भी मैं 2.25 इंच ले लूँगी। एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद आपका जैसा मर्ज़ी आए ना, आप गले को शेप दे सकते हैं। यहाँ गले का नाम तो मुझे नहीं पता है, थोड़ा-सा स्वीट हार्ट वाला टच है इसमें, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर ज़्यादा निकले हैं, तो अभी मैं ड्रॉ करूँगी, कटिंग करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो इसका बाहर का हिस्सा है, वो मैंने मार्जिन के लिए 1-1 इंच ले लिया था। अभी आपको पास से भी ये देखिए, आ गया ना? अभी कटेगा तो और समझ में आ जाएगा। थोड़ा चॉक काफ़ी मतलब लाइट कलर की थी ना, तो अच्छे से विज़िबल नहीं हो रहा था। तो आप इस तरीके से नेक की कटिंग कर लें। तो ये आगे का नेक हो गया हमारा, और अब ये देखिए ये पीछे का नेक तैयार कर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया है। तो वही 2.25 इंच की चौड़ाई है और 4.5 इंच की इसकी गहराई है। तो गला तो क्या है ना, आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें वैसा रख लें, ठीक है? अब बस मैंने एक वही उसी का बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है, और खूब गरम प्रेस से हम इसको चिपका लेंगे। वो इस तरीके से एक्स्ट्रा का मार्जिन लेते हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे, और एक नेक आपको बना के दिखा देती हूँ। फिर मतलब आगे दूसरा भी आप ऐसे ही तैयार कर लें। अभी यहाँ पे देखिए कुछ कट लगा दिए थे मैंने कपड़े में, क्योंकि काफ़ी इसमें शेप है ना, तो आप कट लगाएँगे एकदम परफेक्ट आपका मुड़ जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से पूरी फिनिशिंग हम गले को दे देंगे, सेंटर भी निकाल लेंगे। अब गले को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, और एकदम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पूरा राउंड में स्टिच लगा लेंगे। जैसे गले का शेप है ना, वैसे ही कपड़े के
ऊपर लगाएँगे, बुकरम पे हमें नहीं चढ़ाना है। और बस सिलाई लगा लेंगे और यहाँ बीच का कपड़ा सारा कट कर देंगे, नॉचेस लगा लेंगे ताकि ये आराम से मुड़ जाए। अभी यहाँ मैं इसे प्रेस से फिनिशिंग दूँगी क्योंकि इतनी आसानी से मुड़ता नहीं है, तो मैं प्रेस से इसको थोड़ा-सा तोड़ देती हूँ इसकी बुकरम को, तो ये आराम से पीछे को मुड़ जाएगा। फिर हम बाद में इसमें तुरपाई कर लेंगे। आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप सिलाई लगा सकते हैं, मैंने तुरपाई करी थी आगे और पीछे दोनों तरफ। जब मैं गला वगैरह बनाती हूँ ना, तो प्रेस से फिनिशिंग देती जाती हूँ ताकि काम में सफाई रहे। ठीक है? तो आप भी इस तरीके से इसको बैठा लें। अभी ये फ्रंट वाला हम नेक तैयार करेंगे ना, तो उससे पहले हमें यहाँ पे लेस का डिसाइड करना है डिज़ाइन। क्योंकि पहले गला बना लेंगे तो फिर पता नहीं लेस कैसी लगे, और हमारा थोड़ी बहुत भी लेस भी नहीं दबना चाहिए, गला भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, जो मैंने ये निशान लगाया है ना बीच की चौड़ाई का, तो यहाँ पे मैंने 5 इंच की चौड़ाई बीच की छोड़ी है। ठीक है? तो गला हमारा 2.25 का है और मैंने लेस लगाने के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाया है। 2.5 इंच एक साइड और 2.5 इंच एक साइड। बीच का सेंटर हमने निकाल लिया था ना, तो उससे मैंने आधा-आधा करके नापा है यहाँ पर। और मतलब जो हम लेस लगाएँगे ना, तो ये नीचे भी मैंने छोड़ दिया था 1.5 इंच। लेस हमारी नीचे से 1.5 इंच ऊपर ही लगेगी, एकदम नीचे को नहीं जानी चाहिए। तो अभी देखिए लेस लगानी कैसे है। आप अंदर को करके अगर लेस लगाते हैं ना लाइन से अंदर, तो बहुत पतला हो जाएगा आगे का हिस्सा। तो हमें क्या है, इस तरीके से लेस लगानी है निशान के बाहर साइड में। और जैसा आपको लगा के दिखा रही हूँ ना, तो बस ये देखिए फाइनल लाइन खींची थी, उसके उस पार बाहर को हमने यहाँ पे लेस अटैच की है और दोनों तरफ स्टिच लगाई है। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। इसीलिए मैंने पहले नेक तैयार नहीं किया था, क्योंकि फिर हम मैं लेस लगाती ना तो वो गले के ऊपर चढ़ जाती। जैसा शेप था हमारा वैसे ही हमने सिलाई लगा ली इसके ऊपर। अब बस अंदर का कपड़ा काट देंगे, थोड़ा-थोड़ा मार्जिन रखते हुए इसको छोटे-छोटे कट लगाएँगे और प्रेस से मैं इस तरीके से इसको भी तोड़ दूँगी, जैसे कि मैंने पहले वाला गला बनाया था ना, इसलिए। अभी एकदम फिनिशिंग से ये बन गया है, प्रेस करेंगे ना तो फिनिशिंग बहुत आएगी। अभी लेस देखिए, लेसेस सब लग गई है हमारी। अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर लेंगे, तो पीछे का जो हम मार्जिन हम लेते हैं ना, पट्टी जो लगाई है उसे हटाते हुए हम शोल्डर जॉइन करेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको ये दिखा रही थी कि नीचे का हिस्सा है ये स्कर्ट का, तो नीचे हमने डबल फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैं लेस लगा दे रही हूँ। जब हम लेस लगाते हैं ना, तो थोड़ा-सा टाका बड़ा रखते हैं। महीन टाके से आप बिल्कुल भी लेस अटैच ना करें। तो यहाँ मैं 2 लाइनें यहाँ पे लगाऊँगी लेस की। अब ये ऊपर का हिस्सा है वही स्कर्ट पार्ट का, जो चुन डाल रही हूँ ना, आप चाहें तो आप प्लेट्स डाल लें। मैंने यहाँ पे चुन डाली थी क्योंकि कपड़ा काफ़ी फूला-फूला वाला था मेरा। ठीक है, तो आपको जैसा पसंद आए आप वैसा रखें, मैंने बस चुन डाल ली थी। अभी देखिए काफ़ी बारीक-बारीक चुन डाली है और एक बार में ही बिल्कुल परफ़ेक्ट आई थी ये। जितनी हमारा चोली का साइज़ था ना कमर पे, उतनी ही ये बिल्कुल परफ़ेक्ट आ गई थी। मुझे एक बार भी खोलनी नहीं पड़ी थी। हो सकता है आप अगर नए हैं तो आपको 1 से 2 बार खोलनी पड़ जाए, तो कोई बात नहीं, ये सब तो करना ही पड़ता है एडजस्टमेंट। तो अभी देखिए मैं आपको चोली नाप के दिखाऊँगी कि कितनी मुझे चोली है मेरी और कितना मुझे नीचे का पार्ट चाहिए है जोड़ने के लिए। इस तरीके से हम इसको डबल करेंगे और नाप लेंगे। यहाँ देखिए, ये डबल में 10 आ रही है, मतलब हमें 20 नीचे का हिस्सा तैयार करना है। अभी नीचे आप देख रहे होंगे ना कि पट्टी भी है, वैसी वाली कन्नी भी है, तो वो बाद में कटिंग करेंगे हम सिलने के बाद। अभी हम नाप लेते हैं कि हमारा ये कितना आ रहा था। तो हमें ये 20 चाहिए है ना, तो देखिए मेरा 19 आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा कपड़ा मार्जिन ही हमने 2-2 इंच दोनों तरफ से लिया है ना चोली में, तो हमें जितना चाहिए उतना तो परफेक्ट आ जाएगा। मतलब आप ये समझ लें कि पूरी ये अच्छे से आ गई थी। ठीक है? यहाँ देखिए मैं आपको वहाँ पे निशान लगा रही हूँ, जो मेरा फिटिंग का निशान आएगा ना, वो निशान मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं। तो एकदम परफ़ेक्ट आ गई थी। आप इसी तरीके से मतलब जो नाप मैंने बताई है वो रखेंगे ना, तो अच्छे से आएगा। अभी देखिए, अब आप चाहें तो 20 से स्टार्ट कर दें, हाफ़ इधर सिलें, हाफ़ उधर सिलें, वरना आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये स्लीव थी हमारी, दोनों तरफ मैंने 2 पट्टियाँ मैंने लेस की भी अटैच कर ली थी इसमें। अभी मैं आपको दोनों को जोड़ के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इसे सिला है। देखिए एकदम बराबर आ रहा है हमारा। तो ये हमने पीछे के पल्ले में जॉइंट कर लिया है सारा घेर। अभी भी देखिए इस ड्रेस की लंबाई काफ़ी है, वो मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना काटा है इसको। यहाँ पे हम खुली स्लीव जॉइन कर लेंगे, हाफ़ एक तरफ और हाफ़ दूसरी तरफ। जब ऐसे जॉइन करते हैं ना, तो सेंटर अच्छे से आ जाता है, मतलब अगर कम भी पड़ेगी तो वो लास्ट में पड़ेगी। फ़िलहाल कम नहीं पड़ी थी, बहुत अच्छे से बन के आ गई थी। अभी यहाँ ड्रेस लगभग रेडी हो गई है, साइड की फिटिंग हमें करनी है। आर्म होल दोनों तरफ के हमने जोड़ लिए हैं और इस ड्रेस में मैंने कोई अस्तर नहीं लगाया है, बिल्कुल कंफर्टेबल ये बनी है। अभी देखिए पहले ही निशान लगा चुके थे ना, तो बस वही निशानों पे हम फिटिंग करेंगे और इसमें मैंने बद्दी भी अटैच की है, ताकि
थोड़ा बहुत लूज़ हम सिलेंगे और फिर बद्दी जब बाँधेंगे ना पीछे बच्चे के, तो वो फिटिंग में आ जाएगी हमारी ड्रेस। तो ये देखिए नीचे से ये 1.5 इंच चौड़ी है और ऊपर आधी इंच की ही चौड़ाई मैंने रखी है, लंबाई 28.5 इंच है इसकी, लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ निशान जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने यहाँ से कटिंग करी थी। लेस वगैरह सब लगी हुई है इसमें, मैं यहीं से कट कर दूँगी और फिर से इसको जॉइंट कर दूँगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तैयार लेंथ मेरी आई है यहाँ पे 36.5 इंच। जो आप फाइनल फ़ोटो में देख रहे हैं, उसकी ऊपर से लेंथ 36.5 इंच तैयार थी। आपको इतनी अच्छी लगे, परफेक्ट लगे, तो आप इतनी ही रख लें। ठीक है? अभी देखिए ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गई है, फिटिंग वगैरह कर ली है, प्रेस कर ली है। अब मैं यहाँ पे थोड़े से नग चिपकाऊँगी जो कि कुर्ती के एकदम मैचिंग के हैं। तो यहाँ पे ये ग्लू मैंने मीशो से मँगाया था, इसका रिव्यू भी मैं आपको दूँगी। तो यहाँ पे नग मैं इसी से चिपका रही हूँ कि रिव्यू भी हमारा मिल जाएगा और नग भी अच्छे से चिपक जाएँगे। ये बार-बार निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, वो भी पता चल जाएगा। तो अभी बीच में जो लेस के अंदर का एरिया है ना, इसे भी मैं नगों से और शीशों से कवर कर दूँगी, थोड़ा-सा पार्टी वियर लुक लाने के लिए। वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो ना, तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा-सा चमक आ गई ना शीशों से, ये देखिए कैसी ड्रेस लग रही है आप ज़रूर बताइएगा और किसी भी पार्टी फंक्शन में पहन के जा सकते हैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।